कल हम लोगों ने क्या किए थे, एक बार रिपीट करते हैं। कल का क्लास में हम लोगों ने एसेट का डेफिनेशन दिया था, 5 एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था। इन अ जिस्ट में एक बार बोल दूंगा। एसेट क्या है? आपका रिसोर्स है, संपत्ति है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपका पास्ट ट्रांजैक्शन से उभर के आया है और जहां से आप फ्यूचर में बेनिफिट, मतलब नॉट ओनली करंट का तो मिलेगा ही, एज वेल एज करंट एंड फ्यूचर दोनों में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट आइदर रिसोर्स आपके पास आएगा और आपका सेविंग्स होगा, तो व्हाटएवर में भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म। एग्जांपल, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। लायबिलिटी क्या है आपका? लायबिलिटी था आपका प्रेजेंट डेट में ऑब्लिगेशन, मतलब आज का डेट में जब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तब वो आपका ऑब्लिगेशन है। ये भी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, जिसका सेटलमेंट के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम द एंटिटी इज एक्सपेक्टेड, मतलब उसको सेटल करने के लिए आपका रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। एग्जांपल, बैंक लोन्स, अंडरटेकर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इक्विटी, मैंने बोला था कंपनी का देखेंगे तो उसका इक्वेशन है टोटल एसेट। कंपनी में जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल एसेट है वो फिनांस करता है दो सोर्स, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्स का नाम है लायबिलिटी और इंटरनल सोर्स को बोला जाता है इक्विटी। इंटरनल सोर्स मतलब तो इक्विटी का डेफिनेशन, टोटल एसेट से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देता हूं, लायबिलिटी माइनस करने के बाद एसेट का जो पोर्शन मालिक का हक होता है वही होता है इक्विटी। वो कैपिटल हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, सब कुछ आपका इक्विटी के पार्ट है। इसके बाद मैंने रेवेन्यू के बारे में बोला था। रेवेन्यू के बारे में मैंने बोला था अमाउंट चार्ज बाय द एंटिटी, जो अमाउंट एंटिटी चार्ज कर रहा है क्या? फॉर द सेल ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स बेचने के लिए, फॉर रेंडरिंग सर्विस देने के लिए, और कंपनी का एसेट दूसरे को यूज करने के लिए जो अमाउंट चार्ज करता है, दैट इज आवर रेवेन्यू। इसके लिए इट इज अ इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। ये रेवेन्यू मतलब ये इन कैश में आएगा और रिसीवेबल्स में आएगा और अदर कंसिडरेशन। अदर कंसिडरेशन मतलब हो सकता है मेरा रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हो गया, दैट इज द अदर कंसिडरेशन, मतलब एनी अदर फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। गेन क्या है? गेन है आपका जो मेरा नॉन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब का जो प्रॉफिट आता है, मतलब फिक्स्ड एसेट बेचने से जो प्रॉफिट आता है, आई रिपीट, फिक्स्ड एसेट सेल करने से जो इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो नहीं, फिक्स्ड एसेट सेल करने से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको बोलेंगे गेन। एक्सपेंसेस क्या है? रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो जो आपका एसेट का आउटफ्लो हो रहा है और लायबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। लॉस, आपने एक्सपेंडिचर किया है, अगर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड आपका लॉस। तो यहां तक मैंने 5 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री बताया था। स्टेप 1 क्या बताया था बेटा? सर ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टेप 2 मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, जो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसको मॉनेटरी टर्म में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन कौन सा टाइम में रिकॉर्ड होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम 2 सवाल करते हैं, व्हाट पर्पस एंड व्हाई वी आर पेइंग एंड हाउ और बाय whom वी आर पेइंग। बाय whom नहीं, हाउ और बाय whom। किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और व्हाट एंड व्हाई, क्यों दे रहे हैं, कारण क्या है, क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ये व्हाट एंड व्हाई एंड whom एंड हाउ, ये सवाल करने से आपका अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। नाउ कॉन्सेप्चुअलाइज जर्नल एंट्री में हम लोगों ने बोला था एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो क्या होता है, डेबिट साइड के आइटम है, तो जितना बढ़ेगा, बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन से अगर बढ़ता है तो उसको डेबिट करेंगे और उसको घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे।
सिमिलर वे में लायबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और उसको घटाने के लिए डेबिट करेंगे. सो दैट आर द फंडामेंटल एरिया ऑफ जर्नल जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था. तो मैंने आज हम रिपीट करेंगे. 6 एंड 7 हम लोग नहीं करेंगे अभी, जर्नल बुक को बाद में देखेंगे. चलिए सर रेवेन्यू एक बार फिर से बताइए दो. फिर से बताते हैं. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. रेवेन्यू का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं आप, दैट इज आपका रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल, टीचर जब पढ़ा रहा है उसके अगेंस्ट में वो जो पैसा ले रहा है ट्यूशन से, दैट इज रेवेन्यू, बिकॉज वो सर्विस दे रहा है, उसके अगेंस्ट में वो चार्ज कर रहा है. आप रेस्टोरेंट में जो खाना खाने के लिए गए हैं मम्मी पापा के साथ, तो खाना खाने के लिए आप जो पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज द खाने का अमाउंट जो चार्ज कर रहा है, दैट इज रेवेन्यू. आप मान लीजिए आपका एक दुकान है, दुकान में आप, छोटा दुकान है, स्टेशनरी दुकान है, स्टेशनरी दुकान में आप माल बेचते हैं, उसके लिए जो अमाउंट चार्ज करते हैं वो आपका रेवेन्यू. ये सब आपका रेवेन्यू फॉर द थिंग्स व्हाट, दैट इज द अमाउंट व्हिच यू आर चार्ज फॉर द सर्विस, फॉर द गुड्स व्हिच यू आर रेंडरिंग एंड फॉर द अलाउइंग अदर पीपल टू यूज योर एसेट्स. ये तीन कारण के लिए आप क्या करते हैं, अमाउंट चार्ज करते हैं. क्यों अमाउंट चार्ज करते हैं? एक कारण, शायद आप कुछ बेच रहे हैं, शायद आप कोई सर्विस दे रहे हैं, शायद आपका कोई रिसोर्सेस है, आप दूसरे को बोल रहे हैं भाई आप इस्तेमाल कीजिए, उसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं. सो दैट आर द रीजन फॉर यू आर चार्जिंग. सो ये जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उसका नाम ही रेवेन्यू है. और इट शुड बी योर फ्रॉम अ ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी. आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये रेवेन्यू होगा. अदरवाइज उसका रेवेन्यू फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं, गेन फॉर्म में लिखते हैं. बोलो, क्लियर और नॉट बेटा? यस सर. चलो, तो हम एक एक करके जर्नल में आते हैं. अच्छा सर, आपने एसेट या लायबिलिटी में ऑब्लिगेशन वर्ड यूज किया है सर, इससे क्या मतलब है सर ऑब्लिगेशंस का? होल्ड, मैंने एसेट में ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने यूज नहीं किया. मैंने ऑब्लिगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लायबिलिटी में. ऑब्लिगेशन मतलब बंगाली में तो बोलते हैं दाय, हिंदी में भी मुझे किसी ने सुनाया था कल, उसको भी सर हिंदी में भी दाई बोलते हैं. मतलब आपने कुछ घटना किया है जिसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. आई रिपीट द वर्ड, आपने जन्म लिया है, मम्मी पापा आपको इतना दिन इतना हद तक आपको बड़ा किया है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू समथिंग. एंड ये कंपल्शन है मम्मी पापा के लिए. मम्मी पापा को सोच के आपके लिए नहीं करते हैं, इट इज नॉट कंपल्शन, वो आपका भीतर से आना चाहिए. लेकिन आप अगर किसी से लोन लेते हैं, उसका रिपेमेंट करना आपका जिम्मेदारी बन जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको करना ही पड़ेगा. सॉरी बेटा, कॉम्पेंसेट बोल सकते हैं. कॉम्पेंसेट बोल सकते हैं, लेकिन वो वर्ड वेरी एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन हाँ, आप मीनिंग जो समझ में आना है आप समझ चुके हैं. यस, आपने कॉम्पेंसेशन क्यों, आप आपने पैसा लिया है, उसका कॉम्पेंसेशन क्यों देंगे? उसका पैसा लोन में लिया है, लोन को रिपे करेंगे, मतलब आपने फ्यूचर के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा आपको. दैट इज योर ऑब्लिगेशन, दैट इज योर टर्म्ड एज लायबिलिटी. ठीक है, थैंक यू सर. ओके. चलिए, हम लोग अब जर्नल को छोटा छोटा करके करेंगे. कल भी हम लोगों ने किया था, तो देखते हैं. अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं सर जर्नल कौन कौन सा बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. आप लोग जानते हैं, तब भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं. दैट इज सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, जर्नल पॉपर. इसके साथ हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी नहीं. अभी करेंगे तो गलत हो जाएगा. चलिए,
ट्रांजैक्शन का नाम है 1/1/2020 में आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपया। मुझे बोल सकते हैं हम लोगों ने जो स्टेप वाइज किया था उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई व रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। तो वो ट्रांजैक्शन क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। दूसरा सर ये ट्रांजैक्शन तो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन उसका मेजरमेंट क्या है? कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है बेटा? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। कब ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड तो करना होगा अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो कौन सा डेट में रिकॉर्ड करेंगे सर? जिस भी डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज 1/1/2020 में। ओके सर, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? मैंने क्या बोला था? व्हेन एंड व्हाट। आप क्या कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में? आप क्या कर रहे हैं सर? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा दैट इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दूसरा आपने कैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल? कैश। तो 2 अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैपिटल एंड कैश। आप कॉन्सेप्चुअलाइज द जर्नल एंट्री। आप बोलिए तो कैपिटल अकाउंट कौन सा कैटेगरी में आता है? 5 कैटेगरी में। इक्विटी सर। इक्विटी, वेरी गुड। तो मुझे बोलिए कैपिटल जितना इंट्रोड्यूस करोगे बिजनेस, इससे इक्विटी कैपिटल बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है सर। इक्विटी कैपिटल जैसे ही बढ़ता है तो आपका रूल क्या है बेटा? रूल क्या है? उसको क्रेडिट इक्विटी करना बढ़ाने पड़ेगा। के लिए Credit मुझे करना क्या पड़ेगा। करना पड़ेगा? क्रेडिट। ऑसम, वेरी गुड। और आपका बिजनेस में कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है? कैश आ रहा कैश है। जा रहा है। आ रहा है कैश सर। जा रहा है। ना बेटा जा नहीं रहा है। आप पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट का तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप तो बिजनेस का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस में कैपिटल जितना आएगा कैश बढ़ेगा ना कैश डिक्रीज करेगा? कैश बढ़ेगा सर। कैश बढ़ेगा। जैसे ही कैश बढ़ेगा आपका जर्नल डाल होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मैंने सिर्फ क्या होगा Capital- बोला है, मैंने जर्नल एंट्री अभी तक नहीं बोला है। कैश जर्नल डेबिट। एंट्री अभी तक नहीं बोला है। तो Debit कैश sir। Debit होगा सर, कैश डेबिट। वेरी गुड, कैश डेबिट Cash होगा। account फर्स्ट debit। क्लास। तो कैश डेबिट होगा। तो जानना क्या होगा? कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। वेरी गुड। मुझे ये बताओ, देन रीजन क्लियर? रट्टा मारने का जरूरत नहीं है सर। कैश आया है, डेबिट No, नहीं, no, कैश sir। क्यों डेबिट हो रहा है उसका कारण क्लियर No, है? sir। बिकॉज कैश इज एसेट, एसेट sir। बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई डेबिट। कैपिटल इज इक्विटी, इक्विटी बढ़ रहा है तो दैट्स व्हाई क्रेडिट। सो लॉजिकली क्लियर? यस सर। अच्छा, कौन सा बुक में आप आइडेंटिफाई करेंगे? कैश बुक में हम लोग इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो दूसरा, अच्छा सर हम लोग जब लिखेंगे क्या इतना डिटेल में खाता में कॉपी करेंगे? मेरा ओपिनियन है 4-5 आप डिटेल में करेंगे, उसके बाद से आप लोग जर्नल सिर्फ लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है? 4-5 ट्रांजैक्शन आप हाथ ऐसे करेंगे और उसके बाद आप सिर्फ जर्नल एंट्री लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है सर। ओके? Okay, मैं sir। डिटेल में Okay, थोड़ा sir। करा के Okay, रखता sir। हूं। तो बोलिए परचेज ऑफ मशीनरी 10/1/2020 20,000 रुपए का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप वन बोल के करिए। स्टेप सर 1 क्या है? परचेज किए Recognize तो the- सर कैश Step गया। 1, यस सर। सर परचेज ऑफ मशीनरी फर्स्ट क्लास। स्टेप 2 क्या है? कितना अमाउंट का मशीनरी है बेटा? 20,000। 20,000 सर। 20,000। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा? ठीक है, ठीक है। कौन सा टाइम में रिकॉर्डिंग होगा? 10/1/2020। ऑसम, वेरी गुड। कब आप कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? धीरे धीरे, हर बारी नहीं। बचपन वाला रट्टा मार दिया ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, धीरे 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 धीरे। सर machinery एक्सपेंशन मशीनरी अकाउंट। सर वन पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ मशीनरी, क्या खरीद रहा हूँ? मशीनरी। तो एक Yes, sir। अकाउंट होगा मशीनरी और दूसरा अकाउंट कैसे मशीनरी account। परचेस Purchase कर रहा हूँ? कैश अच्छा, अगर मैं क्रेडिट में करता, परचेस अकाउंट। अगर मैं क्रेडिट में करता उसका नाम से आता पार्टी नेम सर। देन सप्लायर होता। सप्लायर मतलब आपका ऑब्लिगेशन। चलिए तो क्या होगा वो ये? सर मशीनरी धीरे 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 मशीनरी का बैलेंस बढ़ रहा है ना। मशीनरी कौन सा कैटेगरी में आता है?
एसेट Asset. सर एसेट का कैटेगरी में, वेरी गुड। अगर एसेट का कैटेगरी में आता है तो एसेट का बैलेंस बढ़ता है घटता है? बढ़ेगा जितना मशीनरी खरीदोगे एसेट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर, कॉमन सेंस अप्रोच। अच्छा, एसेट को क्या, कैश को क्या, मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करना पड़ेगा, वेरी गुड, वंडरफुल। और अगर कैश, आपका मशीनरी खरीदने से कैश बढ़ रहा है ना घट रहा है? घट रहा है सर। एसेट अगर घट रहा है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट, डेबिट क्यों, क्रेडिट करना पड़ेगा। जर्नल क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एकदम वेरी सिंपल। तो जर्नल क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, 10 to 20 में और एक में फर्नीचर परचेस किया है फ्रॉम स्टेलेक्स। सर ये कैश में हुआ है ना? दिन नाम नहीं देता, कैश का वर्ड नहीं लिखा है, नाम दिया है, मतलब क्रेडिट में परचेस हुआ होगा। हटाओ, कंफ्यूजन दूर करते हैं, ऑन क्रेडिट। बोलो, ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? फर्नीचर सर। सर एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर। ट्रांजैक्शन, सॉरी बेटा, सर एक बार फिर से बोलिएगा सर। कौन सा फिर से बोलूं? 3 नंबर सर या 2 अभी आप नंबर? जो 3 नंबर सर, 3 3 नंबर। नंबर। ये क्या हो रहा है, क्लास में क्यों फोन करता है? हाँ क्या है बिट्टू? रिस्टार्ट कीजिए फिर से फोन को, ऑटोमेटिकली ज्वाइन होगा। हाँ बोलो। अच्छा, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, बिजनेस ने कुछ फर्नीचर 25,000 रुपए से खरीदा है। अगर कंपनी का नाम जहां से खरीदा है उसका पार्टी का नाम बोल देता है तो मैं मान के चलूंगा वो क्रेडिट नहीं है। नॉट इवन दैट, मैंने कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया है ऑन क्रेडिट। ठीक है? टीचर एसेट है सर। अच्छा, मैं धीरे धीरे, बेटा मेरा एक रिक्वेस्ट है, हड़बड़ी करने Sorry, का तो sir. टाइम है, धीरे धीरे करना, धीरे धीरे कर, Sorry, बेटा sir. हाथ में पूरा सेट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी बोल रहा है मेरा बंधु, मेरा भाई। Sir, furniture. Purchase of furniture on credit is a transaction. Purchase of furniture is not transaction. Purchase of furniture on credit is a transaction. आप लोगों में पहला छोटा गलती होता है, आप लोग ट्रांजैक्शन को फुल नहीं बोलते, हाफ बोलते हैं, इसलिए अपने पास लोगों का माथा में क्लिक नहीं करता है। दूसरा, मेजरमेंट कितना अमाउंट का होगा? 25,000. एक सेकंड, हाँ शंभव दा 25,000 बोलो। हाँ ওই ওকে যে কালকের মতন ঠিক আছে, তাহলে বলে দাও, ওদের বলে দাও যে স্যারের ক্লাস হবে 8টা থেকে 9টা, 9টা থেকে 10টা, 10টা থেকে 11টা থেকে হবে ওই স্যারের ক্লাস। হ্যাঁ 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 বলে দেবে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, তাহলে খুবই ভালো হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगा? 10/2/2020. 10/2/2020। मुझे बोलो तो कौन कौन सा अकाउंट आइडेंटिफाई होगा? धीरे धीरे, मैं तो जानता हूं आप लोग 1 सेकंड में बोल दोगे, लेकिन धीरे धीरे। क्या खरीद रहे हो? सवाल करो। फर्नीचर। फर्नीचर, वेरी गुड। अच्छा तो फर्नीचर एक अकाउंट हुआ, ये सुनो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दूसरा सवाल, कैसे, हाउ, बाय हुम, कैसे खरीद रहे हो? कहां से खरीद रहे हो? क्रेडिट स्टेलेक्स से, Credit खरीद रहे हो। क्रेडिट नहीं, स्टेलेक्स कंपनी से, स्टेलेक्स कंपनी से आप खरीद रहे हो। तो अकाउंट का नाम, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? फर्नीचर अकाउंट और स्टेलेक्स अकाउंट। स्टेलेक्स मतलब क्या? हाँ, तो स्टेलेक्स मेरा क्या हुआ? पार्टी हुआ, सप्लायर हुआ, यस और नो? फर्नीचर सप्लायर हुआ, यस और नो? यस सर। अच्छा, फर्नीचर मेरा क्या है?
एसेट है एसेट है एसेट है। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है तो फर्नीचर बढ़ता है तो फर्नीचर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट सर अच्छा, सप्लायर मेरा क्या है? सप्लायर मेरा क्या है? लाइबिलिटी है, यस और नो? यस सर जितना उधारने माल लोगे उतना आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर बढ़ेगा क्या होगा बेटा? बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो जर्नल क्या हुआ उस तारीख का? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,025। क्लियर इतना तक? यस सर चलो बिल्डिंग का बोलो क्या है? सर बिल्डिंग का रेंट पे हुआ है 5,000 ऑन 1/2/2020। जर्नल क्या होगा? सर जर्नल से पहले ये बताइए ट्रांजैक्शन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन सर सर ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट इन पेमेंट ऑफ कैश। बिल्डिंग रेंट पूरा लाइन बोलो, पेमेंट ऑफ बिल्डिंग रेंट इन कैश। ओके, कितना अमाउंट का? 5,000 5,000। कौन सा डेट में? 1/2/2020 1/2/2020। वाह, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सर क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग? सर रेंट पे कर रहा हूं। रेंट अकाउंट कैसे दे रहे हो बेटा? सर कैश में वाह वाह, ऑसम। रेंट आपका क्या अकाउंट हुआ है? डेबिट ना 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 Credit. एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम क्या हो रहा है? एक्सेस सर क्यों एक्सपेंसेस हुआ? क्यों एक्सपेंसेस हुआ? ये खर्च सर है ना ऐसा बोलने से नहीं होगा। सर वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कौन बोला ये वर्ड? नाम क्या है? सर अली। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही आंसर मैं सुनना चाह रहा था। सर बिजनेस का रेवेन्यू अर्न करने के लिए मुझे एक बिल्डिंग की जरूरत है, तो उस बिल्डिंग के लिए मुझे रेंट देना पड़ रहा है, मतलब खर्चा करना पड़ रहा है टू अर्न द रेवेन्यू। समझ में आया? मैं तो हम लोग तो सभी जानते हैं रेंट एक्सपेंसेस है, लेकिन क्यों एक्सपेंसेस का डेफिनेशन में पड़ता है कितना लोग जानते हो? जब भी आप एक्सपेंसेस का डेफिनेशन में आओगे, दैट इज एनी एक्सपेंडिचर और इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी फॉर व्हाट? एनी एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, दैट्स व्हाई रेंट क्या है? आपका एक्सपेंसेस है। जितना रेंट पे करोगे, रेंट बढ़ता है ना डिक्रीज घटता है? बढ़ता है सर। तो आप बोलिए एक्सपेंसेस बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या बोला था रूल में बेटा? करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो रेंट को क्या लिखोगे? डेबिट सर डेबिट। तो रेंट को कैसे पेमेंट कर रहे हो सर? कैश में। कैश आपका बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। तो asset को decrease कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरा बच्चा? क्रेडिट करना पड़ेगा जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं और एक आप लोगों के लिए देता हूं। मैं और एक आप लोगों के लिए देता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट बोलिए। 31/12/2020। भाई मुझे तो लॉजिकली बोलना पड़ेगा, इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों को लॉजिकली सुनना है, एकदम ऐसा इधर उधर का नहीं बात। 2000 बोलिए। सर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आउटस्टैंडिंग खर्च कर रहे सर। हाँ, तुम्हारा अभी भाई ज्वाइन नहीं हुआ तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम गूगल मीट को इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल करो एक बार। ये तो बहुत मुश्किल है। चलो, आउटस्टैंडिंग रेंट मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, मुझे रट्टा नहीं मारना है सर, मुझे समझना है। रेंट सर रेट आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन
सर बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट दिए अमाउंट कितना है सर? 2000 सर। 2000 कौन सा डेट में रिकॉर्डिंग होगा सर? आउटस्टैंडिंग तो साल के अंत में ही समझ में आता है। 31 धीरे धीरे 12/2020। क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? क्या आउटस्टैंडिंग है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? रेंट रेंट रेंट। क्या वो पेमेंट हुआ है? नो सर। लाइबिलिटी कैसे रेंट का एक्सपेंसेस जनरेट हुआ? बाय पेमेंट ऑफ कैश, ना बाय क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। creation of वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। यस और नो? यस yes sir अच्छा जानल बोलो, पहले बोलो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? रेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट और रेंट और कैश। सर रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट कौन सा कैटेगरी में आता है? एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। जितना रेंट आउटस्टैंडिंग होगा, रेंट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर घटेगा बढ़ेगा रेंट का बैलेंस घटेगा। जैसे ही रेंट का बैलेंस घटेगा तो रेंट का बैलेंस घटेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। तुम्हारा खर्चा हुआ है, तुम पेमेंट नहीं किए, तो खर्चा बढ़ रहा है ना घट रहा है? बढ़ रहा है। तुमने पेमेंट नहीं किए, लेकिन उसके साथ तो खर्चा कम नहीं हो रहा है, खर्चा तो बढ़ ही रहा है, पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट आपका एक्सपेंसेस है, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट करना पड़ेगा डेबिट अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या हुआ? लायबिलिटी सर क्यों क्यों? एक्सपेंसेस ऑब्लिगेशन है सर। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बोलो, आपका क्या है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी? लायबिलिटी है सर। सर सर रेंट अगर एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी एक्सपेंसेस है, हो सकता है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है? सर अभी रेंट पेड नहीं हुआ है। मतलब वो पर्सन को मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, मतलब वो पर्सन का नाम है जिसको अभी तक पेमेंट नहीं किया। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या हुआ? लाइबिलिटी सर। क्यों लायबिलिटी हुआ? क्यों? देना है क्योंकि सर देना है। पेमेंट हुआ दूसरा लॉजिकली सोचो, आउट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। क्या पास्ट ट्रांजैक्शन? सर मैंने उस घर में रहा, उस घर में काम किया, Yes, sir. किराए में लिया, पास्ट transaction ट्रांजैक्शन। और जिसको मुझे क्या फ्यूचर में सेटल करने के लिए मेरे पॉकेट से एसेट जाएगा, कैश जाएगा, तो ये मेरा क्या हुआ? लायबिलिटी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? लायबिलिटी। लाइबिलिटी तो जितना आउटस्टैंडिंग होगा, लायबिलिटी क्या बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर बढ़ेगा जितना लायबिलिटी बढ़ाओगे, बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। जितना आपका अमाउंट बाकी रहेगा, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा ना कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर कम हो जाएगा। मान लो तुम्हारा टीचर का फीस अप्रैल महीना में नहीं दिया, मई महीने में नहीं दिया, जून में नहीं दिया, जुलाई में नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग फीस घट रहा है ना बढ़ रहा है? लायबिलिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है? बढ़ेगा। बढ़ रहा है सर तो क्या होगा? इंक्रीज ना डिक्रीज? इंक्रीज। तो रेंट बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एसेट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए बेटा क्रेडिट क्रेडिट। जर्नल क्या होगा? कौन सा बुक में रिकॉर्ड होता है सर? ये प्राइमरी बुक में नहीं, ये जर्नल ऑफर में रिकॉर्ड होता है, आप लोग जानते ही है। जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रेंट अकाउंट डेबिट 2002। आउटस्टैंडिंग रेंट वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग रेंट डन। यस सर चलिए नेक्स्ट। आपने यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर नो नो सर सर नंबर 6 में आते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1 lakh फ्रॉम Zen Traders on 1/3/2020।
सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। परचेज की क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। हाँ परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम ज़ेन ट्रेडर्स ऑन 1/3/2020 जर्नल क्या होगा? सर परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होगा। सर ट्रांजैक्शन होगा। वेरी गुड। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, वंडरफुल। अमाउंट में क्या लिखोगे? मेजरमेंट 1 लाख। 1 लाख। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कब होगा? 1/3/2020। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? ज़ेन ट्रेडर और सर पहला दिमाग में क्लिक कराओगे। व्हाट क्या कर रहा हूं? परचेस करो तो परचेस अकाउंट। सर परचेस क्यों, गुड्स क्यों नहीं? सर याद रखिएगा ये एक कस्टम्स है जिसका आप ट्रेडिंग करते हैं, वो गुड्स के अकाउंट में नहीं जाता है, वो परचेस के अकाउंट में आता है। ओके, दैट इज अ कस्टम्स। ये गुड्स के अकाउंट्स में नहीं, इसका नाम हो जाएगा परचेस। तो बोलिए कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? परचेस और ज़ेन ट्रेडर परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट एंड ज़ेन सेल ट्रेडर। ट्रेडर्स। कहां से लिया मैंने? ज़ेन ट्रेडर्स। ज़ेन ट्रेडर से। परचेज एंड ज़ेन ट्रेडर्स। क्लियर? सर वेरी गुड, वेरी गुड। अब धीरे धीरे परचेज आपका क्या है? अब मजा है। एसेट वेरी गुड। एसेट ना एक्सपेंसेस? एसेट एसेट, वेरी गुड। क्यों एसेट है बोलिए? सर यहाँ चल के हमको प्रॉफिट देगा। इसका गुड से मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा एसेट अगर है तो जितना परचेस करोगे एसेट बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। तो परचेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करने पड़ेगा सर। और जेन ट्रेडर्स मेरा क्या है? लाइबिलिटी से सर। क्यों लाइबिलिटी है? सर मुझे रिस्पांसिबिलिटी आ गया, मुझे उसको पेमेंट करना सर पड़ेगा वो सर। देना है क्योंकि सर वो क्रेडिट सेल है सर, और आगे चल के हमको देना है इसको। बंदे को मुझे सर पेमेंट करना है। देना हो गया। तो देना हो गया। वेरी गुड। तो क्या होगा जर्नल मेरा बच्चा? परचेज परचेज अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट ज़ेन ट्रेडर। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बेटा। सर गुड्स खरीद रहे एसेट हो जाएगा सर। गुड्स डेबिट। गुड्स डेबिट सर, नहीं, मैंने सेल कस्टम्स में ट्रेडर्स क्या बोला? धीरे मैंने क्या बोला? गुड्स नहीं लिख सकते, आपको परचेज लिखना पड़ेगा। जी सर। तो क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए। हम लोग में Purchase कोई account पंडित debit नहीं है, sir। हम लोग सब ऑर्डिनरी है। बोलिए। परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडर्स अकाउंट। आप लोग तो बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। बाप रे बाप, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चल, पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स। पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स, इसका थोड़ा मैं चेंज करूंगा। जेल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। धीरे धीरे धीरे। आप लोग कंपटीशन में नहीं बैठे हो। ओके सर। हम लोगों को बनाना है, कुछ जिंदगी में कुछ बनना है। कंपटीशन तो होगा ही। सबके साथ मैं सबके साथ सबका कंपटीशन लगाऊंगा। देखो ना, सब एक साथ फाइट करोगे, लेकिन मेंटली कौन किससे ज्यादा मार्क्स मिलता है किसको। थैंक यू सर। टफ टफ क्वेश्चन करूंगा, देखता हूं कौन अच्छा परफॉर्म करता है। थैंक यू। अब तो मजा आएगा। सर क्या? हेलो सर। हाँ बेटा बोल रहे हैं सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हाँ मेरे में शो नहीं हो रहा है सर। सर मेरे में भी शो नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा सर वो मुझे भी नहीं हो रहा है। सर मेरे में भी नहीं हो रहा है। सर मेरा भी शो नहीं हो रहा है। मेरे में भी नहीं हो रहा है सर। हो रहा है। आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था ये। सॉरी सर। सर आपका कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, हम लोग तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ तो? नो सर। सर समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, सॉरी बेटा। एक्चुअली यहाँ से तुम लोग अगर स्क्रीन शो नहीं होगा तो इमीडिएट बोलना, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है।
चलिए हो रहा सर, अब हो रहा। ठीक है, हो गया हो गया सर। यस सर चलो चलो एक बार और दिखा देता हूँ। देखो ये जो यही हम लोग कर रहे थे, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, चलिए यहां पर आए हैं। तो परचेज हो गया। अब पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स 20,000, बोलिए ट्रांजैक्शन क्या है? Payment to Gen Traders. पेमेंट टू सर जेन जेन ट्रेडर्स लाइबिलिटी है सर। सर पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स इन कैश। वेरी गुड, पेमेंट टू सप्लायर इन कैश। ठीक है ठीक है, पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स, नो प्रॉब्लम। क्या अमाउंट मेजर करोगे? मेजरमेंट क्या होगा? 20,000 20,000 अब रिकॉर्ड करोगे। 1/4/2020 वाह वाह। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा? सर Zen Trader कैश अकाउंट और जेन ट्रेडर्स। अकाउंट इशू जेन ट्रेडर्स आपका क्या है? लाइबिलिटी सर। लाइबिलिटी लायबिलिटी। वाह। और कैश आपका क्या है? डेबिट है सर। asset एसेट है सर। मैंने कैटेगरी पूछा है बेटा। सॉरी सर, निकल गया मुझसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर भावना को समझिए सर, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो चलो, जेन ट्रेडर्स लायबिलिटी, जैसे ही आप पेमेंट कर रहे हो एकदम ध्यान से सोचो, उससे क्या लायबिलिटी आपका बढ़ता है ना लायबिलिटी आपका रिड्यूस हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो लायबिलिटी आपका रिड्यूस हो जाता है तो आपका जर्नल क्या होगा? सॉरी, आप लायबिलिटी को क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट डेबिट करेंगे सर डेबिट करेंगे। वेरी गुड, ऑसम। वाह, लड़की लोगों का वॉइस क्या है। सर, हम भी अच्छा। बोले, सर। कैसे आप पेमेंट कर रहे हो? कैश। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा एक कर दूंगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा जब आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे। आपका बिजनेस से बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा सर, घटेगा। बढ़ेगा। क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, एसेट डिक्रीज करता है तो क्या बोलोगे? एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट सर। वेरी गुड। तो क्या है, बोलिए। Zen Traders account to cash account. जेन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट To cash सर, account. क्यों जेन ट्रेडर्स डेबिट हो? सर कारण को बोला, लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई जेन ट्रेडर डेबिट 20,000 और कैश डिक्रीज कर रहा है, एसेट, दैट्स व्हाई 20,000। क्लियर और नॉट मेरे बच्चे लोग? Yes sir. सर सर चलो, पेमेंट टू जेन ट्रेडर्स ऑन 1/5/2020 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट 1,000। मतलब आपने 29,000 पेमेंट कर दिया, जल्दी पेमेंट किया, इसलिए सप्लायर आपको क्या किया? 1,000 रुपया का बेनिफिट दिया। कैसे बेनिफिट दिया? रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी के फॉर्म। ओके, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं, आपने डिस्काउंट दिया, बिजनेस हाउस जिसका आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिस्काउंट दिया ना, उसको डिस्काउंट मिला। को डिस्काउंट मिला। Discount दिया। सर सपना, सप्लायर ने, जेन ट्रेडर्स ने डिस्काउंट दिया है, उसको तो डिस्काउंट मिला है। वो पेमेंट कर रहा है 1,000, उसको डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब शायद उसका ड्यू था 30,000, वो 29,000 में सेटल कर दिया 1,000 डिस्काउंट मिलके। समझ में आया? सर एक बार और सर ओके, ठीक है। जेन ट्रेडर्स ने 29,000 का रुपीस पेमेंट किया है। आई रिपीट, जेन ट्रेडर्स ने 29,000 रुपीस पेमेंट किया है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट 1,000। इसका इंग्लिश का मतलब हुआ, शायद जेन ट्रेडर्स को 30,000 मिलने वाला था,
उसने अर्ली पेमेंट 29,000 कर दिया और उसने 1,000 रुपए उसको छूट दे दिया, बोला है आपको 1,000 रुपए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसने जो जल्दी से पेमेंट कर दिया उसके लिए उसको क्या मिला? अर्ली पेमेंट के लिए उसको 1,000 रुपया का डिस्काउंट मिला। क्लियर और नॉट? Yes, sir. सर ठीक है। Yes, sir. तो पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा सर? पेमेंट टू सप्लायर, यस और नो? यस सर। अच्छा, मेजरमेंट क्या क्या होगा 29,000 29,000 सर? 29,000 पेमेंट है और एक आइटम है, यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन डिस्काउंट है। सर। आपने Discount, sir. गौर नहीं किया, यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, एक पेमेंट टू सप्लायर, दूसरा रिसीविंग। Discount allow, sir. ना डिस्काउंट वो कैसे अलाउ करेगा? उसको रिसीव कर रहा है, रिसीविंग डिस्काउंट डिस्काउंट उसके लिए नहीं रिसीव सर, सर। मेरे लिए सर, जो allow सप्लायर। क्लियर और नॉट? दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, पेमेंट टू सप्लायर एक ट्रांजैक्शन और दूसरा ट्रांजैक्शन है रिसीविंग डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, दो ट्रांजैक्शन। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कितना होगा? 29,000 दूसरा ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कितना होगा? 1,000 और रिकॉर्डिंग क्या होगा? 30,000. 15 2000. 15 2020। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. आइडेंटिफाई ऑफ द अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो। पहला ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? जेन Zen traders जेन and ट्रेडर्स एंड कैश, कैश यस और नो? डिस्काउंट रिसीव सर। और Yes, दूसरा sir. ना, और दूसरा ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? discount received. रिसीव्ड। और कौन डिस्काउंट दे रहा है? कौन अपना रिडक्शन करा रहा है? Zen traders. जेन ट्रेडर्स। तो जेन ट्रेडर्स मतलब ये तो दो ट्रांजैक्शन में तीन कॉमन अकाउंट आ गया, एक कॉमन अकाउंट है जेन ट्रेडर्स और दो है कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहला तो जेन ट्रेडर्स का सिचुएशन क्या होगा? देखो बेटा, जेन ट्रेडर्स का सिचुएशन क्या होगा? Debit. आप जितना कैश देंगे जेन ट्रेडर्स का बैलेंस घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा. ध्यान से सोचो। घटेगा सर, जितना आप घटेगा. अपना सप्लायर को पेमेंट करेंगे, सप्लायर आपका लायबिलिटी है, तो यस तो सर। सप्लायर का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। घटेगा सर. ठंडे दिमाग से क्यों बार बार बोल रहे हो सर बढ़ेगा? आप घटेगा सप्लायर को सर. जैसे ही पेमेंट करोगे आपका बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा. नॉट बढ़ेगा। मेरा बैलेंस, हम लोग का बैलेंस घटेगा सर, सप्लायर का बैलेंस। गुड, वेरी गुड। तो लायबिलिटी घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? Debit. डेबिट। जैसे ही पेमेंट करते हो कैश का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा। घटेगा। बढ़ेगा कैसे? घटेगा। कैश आपका क्या है? एसेट ना लायबिलिटी? Asset है सर. तो एसेट घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Credit करना पड़ेगा. सॉरी, क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट को आप जितना मिलेगा, आपका क्या है डिस्काउंट? कौन सा अकाउंट है? गेन अकाउंट है. ना, रेवेन्यू सर, रेवेन्यू. रेवेन्यू का पार्ट है। सर रेवेन्यू कैसे हुआ? आप क्या सर्विस दे रहे हैं? मैं सर्विस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं दूसरा काम तो कर रहा हूं। मेरे पास कैश था 29,000, मैं बाद में भी दे सकता था, मैंने जल्दी दिया। ये जल्दी देने से आपका क्या हुआ? आपका रेवेन्यू, आपको बेनिफिट मिला, डिस्काउंट आपको मिल गया। इनडायरेक्ट इनकम भी तो हो सकता है। यस, इट्स नॉट अ गेन, इट इज अ रेवेन्यू का पार्ट है। तो डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू, जिसके लिए अदर कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? मेरा रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हुआ, मतलब लायबिलिटी घट गया है। तो डिस्काउंट रिसीव मेरा रेवेन्यू है, तो जितना डिस्काउंट मिलेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा. जैसे ही बढ़ेगा आप इसको क्या करेंगे? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1520 में क्या रिकॉर्ड करोगे?
फर्स्ट ट्रांजैक्शन का जर्नल क्या है? Zen Traders account जेन debit. ट्रेडर्स Debit अकाउंट to- डेबिट 29,000। Yes sir. टू कैश कितना? कैश अकाउंट 29 29। यस और नो? Yes. Yes, sir. यस सर देख के क्यों बोल रहे हो? देख के मत बोल बेटा, सोच के बोल। मेरे साथ खेला करके तेरा क्या लाभ होगा? करियर तो तेरा बर्बाद हो, मेरा क्या जाएगा? Yes sir. दूसरा, डिस्काउंट का जर्नल एंट्री क्या होगा? डिस्काउंट देने से मेरा लायबिलिटी घटता है ना बढ़ता है? मेरा जब सप्लायर मुझको डिस्काउंट देगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा ना उसका बैलेंस घटेगा? घटेगा. घटेगा घटेगा सर तो उसको लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? Debit. डेबिट। तो जेन ट्रेडर्स को मैं डेबिट करूंगा, डिस्काउंट जितना मिलेगा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर तो क्या होगा जर्नल? डिस्काउंट रिसीव्ड Traded account. यस और नो? यस सर यस सर तो मैं कंबाइंड एंट्री दे सकता हूं दोनों का। जेन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 30,000 यस और नो? Yes sir. Yes, यस sir. सर कैश को क्रेडिट करेंगे 29,000 और डिस्काउंट रिसीव को करेंगे 1,000। देखो मैं कंबाइंड एंट्री भी दे सकता हूं, मैं दोनों को अलग अलग हिस्सों में भी दिखा सकता हूं। मैंने पहले दोनों को अलग अलग हिस्सों में दिखाया, उसके बाद कंबाइंड एंट्री दिया। समझ में आया? यस सर हर पॉइंट का कंसेप्शन एकदम क्लियर कट होना चाहिए। घर में जब देखेंगे तब ये नहीं लगना चाहिए जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। क्लियर और नॉट? यस सर देखिएगा 2-3 दिन ऐसा क्लास जर्नल का क्लास करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 60,000 टू रंजीत, क्या होगा? क्रेडिट सेल टू रंजीत ट्रांजैक्शन क्या है? Account. ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? क्रेडिट सेल टू रंजीत Credit, sir. वेरी गुड। अमाउंट क्या है? Credit, sir. 60,000. अमाउंट क्या है? 60,000 60,000, sir. वाह। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? 2020 12/4/2020. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सेल्स Sales और रंजीत रंजीत. अच्छा, क्या कर रहे हो? सेल्स किसको कर रहे हो? रंजीत को। रंजीत को सर ओके, तो सेल्स मेरा क्या अकाउंट हुआ? रेवेन्यू सर क्यों रेवेन्यू सर? मैं कुछ बेच रहा हूँ, आई थिंक कुछ Yes, sir. सर्विस दे सकता हूँ, कुछ गुड्स बेच रहा हूँ जिसके लिए मैं चार्ज किया, दैट्स व्हाई मेरा रेवेन्यू। तो जितना Yes, sir. सेल करोगे Yes, sir. आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा. बढ़ेगा सर बढ़ेगा। फिर से बोल रहा है घटेगा, स्केल से मारूंगा एकदम हाथ हाथ करके। तो रेवेन्यू बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू कौन सा अकाउंट है? यस सर तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट ना डेबिट? Credit. क्रेडिट सर क्रेडिट। वेरी गुड। Credit. एंड रंजीत आपका क्या है? एसेट डेबिट क्यों? Asset. पहले बोलो है क्या? सर ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है। डेप्टर है सर, डेप्टर डेप्टर तो कस्टमर मेरा जितना Customer asset है. कस्टमर मतलब फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो वो मेरा Yes, क्या sir. हुआ? एसेट। तो जितना कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट सेल से तो मेरा एसेट बढ़ेगा ना? एसेट Debit. बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, सर sir. बढ़ेगा। पहले तो बढ़ेगा ना घटेगा? दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद सर दिख तो डिक्रीज क्यों? इंक्रीज करेगा। जितना क्रेडिट सेल करेगा कस्टमर का बैलेंस डेटर्स बढ़ता जाएगा। तो जर्नल क्या होगा? Ranjit account Ranjit debit to account रंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट Sales account. वेरी गुड। रंजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एकदम परफेक्ट। सर क्रेडिट सेल करने से सप्लायर का बैलेंस घटेगा ना सर? धीरे 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 फिर से बोलो एक बार। सर क्रेडिट सेल करने से तो सर रंजीत का बैलेंस तो बढ़ेगा सर, लेकिन सप्लायर जो है उसका बैलेंस घटेगा सर। सेल के साथ सप्लायर का क्या रिलेशन है? परचेस के साथ सप्लायर का रिलेशन समझ में आ गया। सेल के साथ मैं कहां से माल खरीदा हूं मेरा पर्सनल इशू, और मैं कहां पर माल बेचूंगा वो मेरा भी पर्सनल इशू है। वहां से सप्लायर कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? आपको जब इंडियन में बिरयानी आपको खरीदते हैं, आप जानना चाहते हैं कौन सप्लायर से मसाला लाके और चिकन और मटन व्हाटएवर लेके आया है? सप्लायर के साथ
सप्लायर के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? आप तो सेल कर रहे हैं, अगर परचेस करते हैं तो सप्लायर, सेल के टाइम तो बेटा डेटर्स इन्वॉल्व होता है ना। ओके सर। तो डेटर्स मेरा क्या हुआ, जितना आप धीरे धीरे सोचना, हाँ, जितना आप क्रेडिट सेल करता जाएंगे आपका कस्टमर का बैलेंस बढ़ता जाएगा, और कस्टमर का बैलेंस बढ़ने का मतलब है आपका एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट को डेबिट करेंगे, रंजीत को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? कौन सा बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में सर। सर सेल्स डे बुक, नॉट सेल्स बुक, सेल्स डे बुक। सर प्राइमरी जर्नल बुक फिर से सेल्स डे बुक, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो एक ही बुक मेंटेन करता है, दैट इज प्राइमरी जर्नल बुक, जो आप लोगों ने एचएस में क्लास 11 में स्टार्टिंग पॉइंट में किया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आप जर्नल बुक खोल के जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन वो डे बुक मेंटेन नहीं करता है, प्राइमरी जर्नल बुक। लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग बुक मेंटेन करता है, दैट्स व्हाई उसके लिए सेल्स डे बुक। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस। चलिए जी, होल्ड कीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। No, sir. सर नेक्स्ट, नाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, 4-5 को पूरा लिखिएगा, उसके बाद आप लोग सिर्फ जर्नल लिखिएगा, जो आपके मर्जी में आए वो लिखिए। आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इग्नोर कर सकते हैं, 5 और 7 लिख सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। चलो, कलेक्शन फ्रॉम रंजीत रुपीज 38,000। रंजीत से कलेक्शन किया है 38,000। जर्नल क्या होगा? कलेक्शन ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? कलेक्शन फ्रॉम रंजीत। कलेक्शन फ्रॉम रंजीत। अमाउंट कितना है? 38,000। 38,000. कौन सा टाइम में रिकॉर्ड होगा? 1/5/2020। 1/5/2020. जर्नल एंट्री में रंजीत कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है? रंजीत सर और कैश। कैश और रंजीत। कैश और रंजीत दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। रंजीत आपका क्या अकाउंट है? एसेट। एसेट बैलेंस जितना पेमेंट करोगे रंजीत, रंजीत का बैलेंस घटेगा ना बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा सर। तो एसेट को घटने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। क्रेडिट। कैश बढ़ेगा जितना पेमेंट करोगे, कलेक्शन करोगे, कैश बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो कैश आपका एसेट है, एसेट बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट सर। जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट। रंजीत अकाउंट। अमाउंट Cash account कितना? debit to Ranja. 38,000। 38,000। लड़की लोग तो बहुत पार्टिसिपेट करता है, लड़के लोग भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड। बाप रे, मैं तो सोच ही नहीं सकता इतना पार्टिसिपेशन मिलेगा मुझको। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. रियल में मैंने इतना सोचा नहीं था, आप लोग रियल में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। थोड़ा पेशेंस को बनाए रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। यही टाइम में अगर आप ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, जो लोग ट्यूशन ज्वाइन करता है उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में घूमेगा, भाई ट्यूशन में तो अकाउंट शुरू हो गया है, शायद कंसाइनमेंट शुरू हो गया, शायद सेल बैलेंसिंग शुरू हो रहा है, ये तो सभी भी जर्नल करा रहा है। एक्चुअली वो उसके समझ में नहीं आया, मैं पूरा चीज का फंडामेंटल प्रिपेयर कर रहा हूँ। बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो बेस होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है ना, कंस्ट्रक्शन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है।
सर बेस में The base base बना लूंगी। base. तो जो लोग, इसलिए मैंने बोला था 1 महीने के बाद जो डिसाइड करना है वो डिसाइड करना। वाई? बिकॉज तब तक आपका बेस फंडामेंटल क्लियर हो जाए, तब आपको लगेगा नहीं आई कैन मैनेज फ्रॉम द कॉलेज। यस स्टार्टिंग से ही मुझे ट्यूशन वाला लेना है, मानो। चलो, कलेक्शन फ्रॉम रंजीत 38, नहीं सॉरी 28। अच्छा, ये 38 था ना, होल्ड, ये कितना था? 38। 38, sir. 38 था सर। मैंने 58 लिख के रख दिया था। ओके, कलेक्शन फ्रॉम रंजीत 28,000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 2,000 ऑन 1620। पहले बोलो क्या ट्रांजैक्शन है? Collection from Collection Ranjit. from Ranjit on discount. नो 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 नो, डिस्काउंट अलाउ किया सर। दो ट्रांजैक्शन है। एक कलेक्शन फ्रॉम रंजीत, कलेक्शन फ्रॉम रंजीत। Discount allowed. हाँ वेरी गुड, आपने जल्दी मिल गया, दैट्स व्हाई डिस्काउंट Cash discount allowed. टू whom? रंजीत। रंजीत। रंजीत डन। Yes. कौन सा नाला का है अटेंडेंस के लिए देखता हूं, अहमद खान। आज से टाटा, और नहीं, ज्यादा दे दिया, 2 दिन दे दिया मतलब ज्यादा दे दिया। चलो, अमाउंट क्या होगा? सर 28,000. रंजीत का कलेक्शन, 28,000 सर। कलेक्शन कितना होगा? 28,000. कलेक्शन रुपीज 28,000। यस और नो मेरे बच्चे? Yes, Yes, sir. Yes. डिस्काउंट अलाउड Discount will be 2,000. क्लियर? 2,000 है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इतना? 1/5/2020। बेटा देख के क्यों बोल रहा है? ऊपर में लिखा है 1620 और नीचे सिंस लिखा था 1/5 देख के बोल रहा है। ये क्या कंपटीशन हो रहा है, कौन कैसा बोल सकता है? क्यों खुद के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है? 11 12 तो गया, अब थोड़ा ऑप्शन मिल रहा है उसको इस्तेमाल कर, नहीं तो पागल हो जाएगा इसके बाद अकाउंट्स का फॉर्म देख के। नहीं तो आराम से ये ना करके तो कॉन्साइनमेंट में घुस सकता, मरो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। 12 में मैंने नहीं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 12 का चीज पढ़ाना। हम लोग तो एज्यूम कर ही लेते, सब आपको पता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? रंजीत। सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में रंजीत एंड कैश, यस और नो? यस सर। Yes. दूसरा ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट डिस्काउंट और Discount and रंजीत। रंजीत चलो, कॉन्सेप्चुअलाइज द जर्नल एंट्री। क्या क्या जर्नल एंट्री के लिए रंजीत आपका किस टाइप का अकाउंट है? Asset. 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 ओके, कैश किस टाइप का? अच्छा, जितना रंजीत पे करेगा, रंजीत मतलब डेटर्स, उसका बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं बेटा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज। और जैसे ही वो पेमेंट करेगा मुझको, मतलब मेरा कलेक्शन आएगा, मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? डिक्रीज होगा सर। होगा. By तो एसेट बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? डेबिट। Debit. एसेट घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? Credit. अच्छा, जितना में डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंस है सर। expense. एक्सपेंस। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू के रिलेटेड, ये आपका एक्सपेंसेस है, तो ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है? Increase हो रहा है. Third है, इंक्रीज sir। हो रहा है सर, इंक्रीज। जितना डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे आपका इंक्रीज करेगा ना, डिस्काउंट इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा? Increase. इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करे, हाँ बोलो। तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या हुआ? सर एक्सपेंसेस है, जैसे ही एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट। जर्नल क्या होगा? सर सिंस Discount कैश allowed ट्रांजैक्शन debit कैश to बुक में Debit to जाएगा, और Ranjit. जर्नल एंट्री क्या होगा?
सर मैं कंबाइंड एंट्री दूंगा, कैश आ रहा है, दैट्स वाई 28,000, डिस्काउंट अलाउड Yes, sir. 2,000 एंड टू रंजीत 30,000. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Clear? एक एंट्री था कैश टू रंजीत 28, दूसरा एंट्री था डिस्काउंट अलाउड टू रंजीत Discount to Ranjit. 2,000. अल्टीमेटली कंबाइन करके कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रंजीत. ओके, Okay, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों? No, sir. No, sir. चलो नॉन, ये था 10, 11. थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस समझ में, थोड़ा फिर से जरा सा शॉर्ट रिपीट कर दिएगा सर. एग्जाम नो प्रॉब्लम. चलिए, कितना ट्रांजैक्शन है बेटा? 2 ट्रांजैक्शन, एक कलेक्शन फ्रॉम रंजीत और उस रंजीत को अर्ली कलेक्शन के लिए रंजीत को मैंने डिस्काउंट अलाउड किया. तो रंजीत मेरा क्या हुआ, मेरा कस्टमर है, वो पैसा दे रहा है मतलब एसेट डिक्रीज हो जाएगा, और पैसा मिल रहा है मतलब कैश बढ़ रहा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और वो जल्दी दे रहा है इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ सफर किया, दैट इज डिस्काउंट अलाउड किया. सो रंजीत, ओ सॉरी, ये एक्सपेंसेस नहीं होगा, ये लॉस होगा, मतलब मैंने एक्सपेंडिचर तो किया था, मुझको कोई बेनिफिट नहीं मिला, लॉस, दैट इज अ लॉस. एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो दैट इज अ कैश बुक. तो फर्स्ट जर्नल था ट्रांजैक्शन, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम रंजीत. जर्नल क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट. एक सेकंड, बिट्टू को अलाउ करूंगा, बार बार कर रहा था. बोलो बोलो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 1 सर. डेबिट कैश टू रंजीत अकाउंट अकाउंट डेबिट 2, 28. बोलो ना, बोलो, प्रोसीड करो, नो प्रॉब्लम. डिस्काउंट अलाउड डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. तुम सिंगल सिंगल बोलो, कलेक्शन का एंट्री बोलो सिर्फ. कलेक्शन कैश फ्रॉम अकाउंट डेबिट टू रंजीत अकाउंट. रंजीत अकाउंट. 28, यस और नो? यस सर. अच्छा, आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, क्या होगा? यस सर. डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रंजीत अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रंजीत. रंजीत अकाउंट. ओके, 2000. यस 2000. इसको आप एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं यस सर. और लॉस भी बोल सकते हैं, इफेक्ट सेम ही Yes, sir. आएगा. चलो नेक्स्ट 11. Amount due from Rajiv 4,000 is to be written off as bad debt on 26/2020. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? राजीव से आपको पैसा मिलने वाला था, लेकिन बहुत साल हो गया, राजीव मुझको पैसा नहीं दिया, तो मैंने डिसाइड किया राजीव का अकाउंट 4,000 को राइट ऑफ कर दूंगा. राइट ऑफ मतलब उसका अकाउंट से 4,000 रुपया राइट ऑफ कर दूंगा, वो जो बैलेंस बचा है 4,000 उसको राइट ऑफ कर दूंगा, बैड डेट. समझ में आया? शायद वो राजीव पैसा नहीं देगा तो वो मैंने बैड डेट कर दूंगा. मतलब डेट मतलब जो उधार था वो क्या हुआ, गुड नहीं है, वो बैड हो गया, दैट्स वाई खराब, घटिया, दैट्स वाई बैड, उधार, बैड डेट. क्लियर? बोलो ट्रांजैक्शन क्या है? बैड डेट रिटर्न. बैड डेट रिटर्न ना, बैड डेट रिटर्न Bad debt ओ written डबल off. एफ. स्पेलिंग देखिए, WRITTEN OFF, मतलब शॉर्ट में कैंसलेशन ऑफ डेटर्स, बैड डेट. अमाउंट कितना? 4,000. डेट कितना? 26 2020. 2020. कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? राजीव और राजीव बैड और डेट. डेट. राजीव एंड बैड डेट. क्यों राजीव? सर वो मिल रहा है सर उसको. जो उससे पैसा चाहिए. ना कैसे राजीव का सवाल आ रहा है? क्योंकि वो किसका अकाउंट बैड डेट हो रहा है? राजीव का. क्या इसका हो decrease रहा हो रहा है? हो रहा है. एकदम बैड डेट. सर राजीव से अमाउंट ड्यू है, तो सर क्या राजीव में लायबिलिटी है सर? राजीव से अमाउंट ड्यू है तुमको किसने बोला है? राजीव से अगर मुझे पैसा मिलने वाला है
तो राजीव मेरा नहीं कस्टमर क्वेश्चन अमाउंट ड्यू फ्रॉम राजीव ड्यू फ्रॉम ये लिखा था राजीव, ड्यू अमाउंट टू राजीव नहीं है, ड्यू फ्रॉम राजीव मतलब राजीव से पैसा ड्यू है, मतलब राजीव को पैसा ड्यू नहीं है, राजीव से पैसा ड्यू है, मतलब राजीव राजीव से से पैसा ड्यू है मिलता। सर। तो मेरा कस्टमर हुआ। ओ तो सर ये क्या हुआ सर, मेरा एसेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ सर? सोचो जिससे तुमको पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, वो तुम्हारा लायबिलिटी है ना एसेट है? एसेट वो अगर पैसा नहीं देता है तो एसेट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? डिक्रीज होगा। घटेगा सर। घटेगा तो क्या करेंगे? घटेगा सर। क्रेडिट। क्रेडिट। बैड डेट जितना होता है वो क्या होता है? बैड डेट आपका इनकम है, एसेट है ना, क्या है? लॉस है, एक्सपेंसेस है, बिजनेस का कनेक्टेड लॉस है। तो क्या होगा? बैड डेट मेरा लॉस है, तो जितना बैड डेट होगा आपका लॉस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे सर? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल क्या होगा बेटा? बैड डेट अकाउंट डेबिट डेबिट टू राजू। यस सर। बैड डेट रिकवरी सर, इसका मतलब क्या होता है? बाकी पैसा पैसा नहीं मिलने वाला था सर, वो मिल चुका। सर मैंने मान लीजिए राजीव को काट दिया था, सोचा था जिंदगी ने बहुत धोखा दे दिया, ले लिया है, उसके बाद उसको अचानक एक दिन सपना आया, जा नहीं तो मैं तुझको श्राप दे दूंगा, तो वो चप चला गया, जाके बोला है भाई ले पैसा ले ले। तो कितना पैसा दिया है? 3500। ध्यान से लो, सुनो। बैड डेट रिकवरी का मतलब होता है इससे पहले कुछ घटना हुआ था क्या, उसको मैंने बैड डेट बोल के और डेटर्स को मैंने कैंसिल कर दिया, उस डेटर्स को मैंने राइट ऑफ कर दिया, उसके बाद वो ओल्ड डेटर पैसा दे रहा है, मेरे पास तो डेटर्स है नहीं। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है बोलो? ट्रांजैक्शन क्या है? बैड डेट रिकवरी। बैड बैड डेट डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी का मतलब क्या हुआ? सर ये समझ में नहीं आया। राइट ऑफ कर दिया, मतलब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका बैलेंस मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद राइट ऑफ करने के 2-3 साल बाद वो पैसा दे रहा है, तो यही है ट्रांजैक्शन। हाँ बोलो। हाँ सर एक बार बैड डेट रिकवरी रिपीट करिए। बैड डेट रिकवरी रिपीट करूं? ओके सर। क्या खिलाएगा, क्या देगा? सर जो बोलिए खिला देंगे। कैडबरी खिलाएगा? ओके सर डन। चल डेयरी मिल्क कंफर्म। ओके सर कंफर्म। ओके कॉलेज खेलने के बाद सर। एकदम बात हो गया। ठीक है, तो बैड डेट रिकवरी फ्रॉम ओल्ड डेटर हुज अकाउंट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। बैड डेट रिकवरी का मतलब, मान लीजिए आपने आज मुझे वादा किया, पढ़ा लिया, ट्रांजैक्शन हो गया, आप मुझे डेयरी मिल्क खिलाएंगे। ओके, कॉलेज खोल लिया, कॉलेज खोलने के बाद मैं स्टाफ रूम में बैठा हूं, कब आएगा मुझे क्या डेयरी मिल्क देने के लिए? 2 साल हो गया, ये गधा मुझे डेयरी मिल्क दिया ही नहीं, मैंने तो आस छोड़ ही दिया, सारा दिन बहुत रोया, रोने के बाद जिंदगी से मैं लिख लेता हूं कौन कौन सा लोग डेयरी मिल्क देने के लिए बोल रहा है, तो उसका नाम मैंने राइट ऑफ कर दिया, डेयरी मिल्क नहीं देगा। कॉलेज से निकलने के बाद जब बहुत अच्छा रिजल्ट किया, उसके बाद आपने आके मुझे क्या किया, एक बड़ा सा डेयरी मिल्क दिया। तो ये पहले मैंने तो आशा त्याग ही कर दिया था, मैंने तुमको पहले बैकडेट कर दिया था, उसके बाद तुम प्यार से आके सर ये लीजिए आपका डेयरी मिल्क, तो मैं क्या फिर से आपका नाम लिखूंगा, तब तुम मेरे लिए हो जाओगे, डेयरी मिल्क मेरा हो जाएगा बैकडेट रिकवरी। समझ में आया बेटा? थैंक यू सर। एकदम। चल सर जो सर इसका मेन मीनिंग ये हुआ कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो मिल गया, वो इसकी बैड डेट रिकवरी बुलाता है। टाइम उम्मीद नहीं था, इसलिए मैंने और एक बिग घटना घटा दिया था, मैंने बैड डेट कर दिया था, उम्मीद नहीं था वो घट दिया, उसके बाद आया जिंदगी में। थैंक यू सर। तो उसका नाम काट दिया, उसके बाद आया। चलो ट्रांजैक्शन क्या है? बैड डेट रिकवरी। रिकवरी बाल लिख सकते हो, अमाउंट विच इज रिकवर रिटर्न ऑफ अर्लियर नाउ रिकवर्ड। अमाउंट क्या है? 3,500। डेट क्या है? 3,500।
17,2002 कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? बैड Sir, डेट bad Bad debt debt recovery or cash? बैड डेट Bad रिकवरी एंड कैश, यस और नो? यस Yes, सर sir. Yes, sir. बैड डेट रिकवरी एंड कैश। सर आप 170 लिख दिए। Yes, sir. ओके सॉरी, क्षमा चाह रहा हूं। चलिए, बैड डेट रिकवरी आपका क्या होगा? Revenue है सर। रेवेन्यू है, वेरी गुड, बिकॉज सर ये कनेक्टेड विद माय बिजनेस ऑपरेशन। यस सर ये अमाउंट मैंने ही चार्ज किया था, तब नहीं दिया, आप दे रहा है, तो ये Yes, sir. मेरा बिजनेस कनेक्टेड है, तो रेवेन्यू जितना रिकवरी होगा बढ़ेगा ना घटेगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे इंक्रीज होगा क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट डेबिट होगा सर। क्या हो रहा है? कुछ घटिया लोग इसको मैदान समझ के रखे हैं, अटेंडेंस का सेंटर। आज तो 9 बजे तक अलाउ किया है, नेक्स्ट दिन से ये भी नहीं करूंगा, 10-15 मिनट के बाद एकदम बंद करके रख दूंगा। जिसको पढ़ना है, जो सीरियस कैंडिडेट, वो सीरियसली पढ़ेगा। बाकी अटेंडेंस के लिए बहुत सारा क्लासेस है, अटेंडेंस में इतना आसान नहीं है खेला, मैं होने भी नहीं दूंगा। ऐसे स्टूडेंट को प्रिपेयर करा के नंबर की आता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जो हम लोगों का इस बार फर्स्ट बॉय है निकला वो जनरल में एडमिशन लिया था, जनरल में कैंसिल करके उसको मैंने ऑनर्स में कराया, फर्स्ट बॉय है। कहीं पर मैं आप लोगों से परिचय कराऊंगा, अभिषेक दास, खिदिरपुर में ही रहता है, शायद आप लोग बहुत लोग जानते हैं उसको। चलिए, तो सर ट्रांजैक्शन स्क्रीन कैसे शो होगा? नहीं कर रहा है सर। सर स्क्रीन शो कर रहा है। प्रेजेंटेशन में जाइए, स्क्रीन शो कर रहा नहीं है, सर आ रहा है आ रहा है, आ रहा है सर। क्या होगा? जर्नल एंट्री धीरे 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 क्या होगा? बैड डेट का, रिकवरी का जर्नल। सर कैश आ रहा है, तो कैश मेरा एसेट है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट सर। डेबिट। और किसका बैड डेट रिकवरी मेरा क्या हो रहा है? रेवेन्यू। Credit. जितना रेवेन्यू बढ़ेगा तो Credit, क्या sir. होगा? क्रेडिट। क्रेडिट सर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर चलो जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, यस और नो? Yes, Yes, sir. यस sir. सर फैक्टिंग। सर बैड डेट रिकवरी हम क्रेडिट में क्यों लिखे सर? वो थोड़ा तो बैड डेट रिकवरी तो मेरा बेटा आपका रेवेन्यू हुआ ना, जितना बैड डेट रिकवरी होगा तो उतना ही बैलेंस, आप बैड डेट रिकवरी का बैलेंस बढ़ेगा। तो जितना आपका पैसा बैड डेट था और वो जब पैसा देना शुरू कर देगा, जितना बैड डेट रिकवरी होगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या हुआ? ठीक है, यस सर Yes, sir. तो रेवेन्यू क्रेडिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए Credit, sir. क्रेडिट। मैंने बोला था, ये बात आप लोग पढ़ के रहिएगा। ओके सर। यस और नो? Yes, रेवेन्यू sir. बढ़ाने के लिए Yes, credit, sir. रेवेन्यू घटाने के लिए डेबिट। यस सर चलो, कुछ बोलना है किसी को? नो सर। नो सर। चलो Sir. नो सर। बोलो। पेमेंट ऑफ सैलरी बोलो। पेमेंट ऑफ सैलरी क्या होगा? Transaction सैलरी पेड। ट्रांजैक्शन सैलरी पेड। बोलते जाइए आप लोग। सैलरी पेड इन कैश। सैलरी पेड इन कैश। वाह इन कैश सर, बैंक में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अमाउंट 15,000। अमाउंट 15,000। डेट 5/2020। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सैलरी अकाउंट Cash. एंड पेमेंट अकाउंट। जितना सैलरी पे करोगे, सैलरी बढ़ेगा ना घटेगा? सैलरी sir. घटेगा। एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना घटेगा? सैलरी ये तो आपका एक्सपेंसेस है, यस और नो? यस सर। सर तो जितना सैलरी पे करोगे, एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो क्या करोगे?
डेबिट करेंगे सर। डेबिट। जितना सैलरी पेमेंट करोगे कैश आपका बढ़ेगा ना घटेगा? साउंड बंद रखिए। Decrease जिसका होगा। घर में प्रॉब्लम बढ़ेगा है, सर। जिसका घर में प्रॉब्लम है साउंड बंद रखिए। कैश जितना सारी पेमेंट करोगे कैश डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा? ऐसे डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, सर, डिक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। जर्नल क्या होगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश। अकाउंट। 15,000 ये सर हो। यस यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट बोलिए। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बोलिए ट्रांजैक्शन क्या है? आप लोग बोलिए, उसके बाद दिखाऊंगा। इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव अमाउंट कितना है? 1,000। सॉरी डे कितना है? 36 2020। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड कैश। ओके इंटरेस्ट रिसीव आपका क्या है? रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू? सर मेरे पास इनकम बोल के मैंने कोई अकाउंट नहीं दिखाया। बचपन वाला कॉन्सेप्ट मत दो। मैंने आप लोगों को रेवेन्यू एंड गेन सिखाया है। जो सिखाया है उसमें रहो। सर गेन है। ये गेन है। वेरी गुड सर। ये गेन नहीं है, ये इनकम है। मेरा रिसोर्सेस है, मैंने दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दिया है। मतलब मेरे पास पैसा सरप्लस था, मैंने किसी का जगह इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, जहां से मुझको अमाउंट चार्ज कर रहा हूं, दैट इज इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये मेरा रेवेन्यू हुआ। सर इनडायरेक्ट इनकम ना सर। ना बिजनेस कनेक्टेड ही इनकम, लेकिन रेवेन्यू। इनडायरेक्ट बोल के कोई वर्ड मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को। तो क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम। जितना रेवेन्यू इंटरेस्ट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट और कैश बढ़ेगा ना घटेगा? इंक्रीज होगा। बढ़ेगा। घटेगा। तुम्हारे पास इंटरेस्ट का पैसा आता है, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, तो तुम्हारा पैसा कम हो जाता है ना पैसा बढ़ जाता है? कम हो जाता है, सर। कम हो जाता है। फिर कम हो जाता है। तुमको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो तुमको कम हो जा रहा है बेटा। तुम अगर लोन लेते हो, इंटरेस्ट देते हो, तब कम हो जाता है। लेकिन तुमने फिक्स डिपॉजिट रखा, उससे तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा बेटा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो घटेगा क्यों बोल रहा है ना? इंटरेस्ट मतलब सोच रहा है इंटरेस्ट ऑफ लोन लेमेंट ना, वो तो इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने तो इंटरेस्ट रिसीव के बारे में बोला है। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? यस सर। जर्नल क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। चलो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने पूछा ही नहीं। हड़बड़ी किया, गलत बोला। जस्ट सी सिचुएशन। आप सब देखिए, उसने हड़बड़ी करके बहुत गलत किया। वो बचपन में रटा मार के रखा था, उसको लगाया, उल्टा पुल्टा लगा के बोल दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। अगर तुम लोगों को लग रहा है ये काम में नहीं आएगा, दिन में डायरेक्ट प्रॉब्लम में घुस जाऊंगा। करो एंजॉय तब प्रॉब्लम में। ये एसेट लायबिलिटी अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो सिखा रहा हूं बेटा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्रांजैक्शन क्या है? कैश डिपॉजिट डिपॉजिट टू बैंक। अच्छा। अमाउंट क्या है? 30,000। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? 1720। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। वाह, दोनों ही आपका एसेट है ना लायबिलिटी है? दोनों एसेट है सर। जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? एसेट बढ़ता है ना घटता है? बढ़ता है सर। और जैसे ही कैश बुक, कैश का मतलब आपका अलमारी से कैश लेते हो तो कैश का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? घट जाएगा सर। तो क्या डेबिट होगा बेटा? बैंक और आपने क्या बोला था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
सॉरी देखो हड़बड़ी करने का इफेक्ट समझ में आ गया? हड़बड़ी यस सर यस सर एग्जाम में हड़बड़ी करके आना। हाँ यस तो चलो ये तो आप लोगों से होना चाहिए। कैश ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज, क्या ट्रांजैक्शन है बोलो? सर ड्राइंग शॉप Cash अमाउंट कितना है? 5000 5,000 डेट कौन सा है? 1,800 कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? ड्राइंग कैश अकाउंट ड्राइंग कौन सा कैटेगरी में आता है? धीरे, हड़बड़ी नहीं, डेबिट सोच डेबिट के। डेबिट बोले डेबिट कौन सा कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस एंड इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। जो हड़बड़ कर रहा है वो बार बार उल्टा पुल्टा बोल रहा है। इस कारण के लिए आप मुझे समझाइए तो ये ड्राइंग्स, आपने एक्सपेंसेस बोला, किस कारण के लिए? क्या ये ड्राइंग्स आपका बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए लग रहा है? ये तो आपका पर्सनल है, पर्सनल पैसा उठा के लेके जा रहे हो, इसके साथ बिजनेस का कोई, रेवेन्यू के साथ कोई कनेक्शन है? अगर रेवेन्यू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पैसा उठा के लेके जा रहे हो, देन व्हाई यू आर सेइंग दैट सर ये आपका एक्सपेंसेस है? समझ में आया? ड्राइंग हमारा तो क्या होगा? ड्राइंग इक्विटी होगा सर। ड्राइंग इज द इक्विटी सर। ये ना एसेट है ना लायबिलिटी है, इक्विटी का पार्ट है। तो ड्राइंग इज द इक्विटी। और क्या लेके वैसे जा रहा है ड्राइंग? कैश। तो क्या आपका एसेट है, जितना ड्रॉ करोगे इक्विटी का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? इक्विटी मतलब कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा घटेगा? सर, घटेगा सर। इक्विटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट 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 सर, डेबिट करना पड़ता है। तो ड्राइंग क्या होगा? बिट होगा। इंक्रीज डेबिट होगा सर। मैं जानता हूं बचपन में ये बोला जाता है ड्राइंग एक्सपेंसेस है, डेबिट करो। जानता हूं, तो कॉमन इतना सा पढ़ा रहा हूं, तो प्राइवेट ट्यूशन का ही तो एलिमेंट को पढ़ा हूं मैं। मेरे पास नॉलेज है, क्या बोल सकता है? सर ड्राइंग्स हमारा इक्विटी क्यों है सर? आप थोड़ा समझा दीजिए सर प्लीज। ड्राइंग मतलब कैपिटल का पार्ट है, ओनर का पार्ट है। ओनर अगर पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो ओनर का साइड में वो इक्विटी इंट्रोडक्शन है। ओनर अगर पैसा विड्रॉ करके लेके जाता है मतलब ओनर का विड्रॉन है। तो है तो आपका इक्विटी का पार्ट, इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल लायबिलिटी का तो पार्ट नहीं है, एसेट तो नहीं है। तो क्या क्या रहता है सर? ओनर की पार्ट ही रहता है। दैट इज ओके सर। क्लियर और नॉट? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यस यस सर, क्लियर सर। बोलिए, रेंट इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। ध्यान से। पेड इन कैश। सॉरी, पेड रेंट इन पेड कैश इन एडवांस, इसका मतलब क्या है सर? प्रीपेड रेंट इस साल का नहीं, ले साल Yes, का sir. रेंट पहले दे दिया, ट्यूशन टीचर को पैसा एडवांस दिया, दैट इज एडवांस रेंट, एडवांस ट्यूशन फीस। यस सर। तो आपने एडवांस दिया है, अमाउंट कितना है? 7,000 डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में है? 31/12/2023 वेरी गुड। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एडवांस रेंट और कैश अकाउंट। क्या दिया है सर? में प्रीपेड रेंट दिया है और क्या? एंड कैश जिससे दिया है। जर्नल में क्या होगा? एडवांस रेंट आपका क्या है? सोच के बताना, बोल से नहीं होगा। Asset है सर। इसका रीजन बोलना पड़ेगा आपको। देख ही लिया है, ऐसे लिखा है, कारण बोलना सर पड़ेगा। वो पहले पैसा दे दे रहा तो हमको फ्यूचर में मतलब सर अगर सर पहले दे देता है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मुझको पैसा हाँ, नहीं सर, देना पड़ेगा, दैट इज नहीं देना बेनिफिट। पड़ेगा सर। यस So that's why it is my asset. Yes or no? यस सर, यस सर। यस सर। Okay. यस सर। तो जाना क्या होगा? जितना एडवांस दो एसेट बढ़ेगा ना घटेगा? एडवांस जितना दो बढ़ेगा ना घटेगा? इंक्रीज होगा। एडवांस बढ़ेगा, सर। वेरी गुड। अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट वेरी गुड, वेरी गुड। जानना क्या होगा? एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हो सकता है आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? अच्छा, पहले एडवांस कमीशन रिसीव इन कैश। पहले कमीशन रिसीव लिख 3000 ऑन 31/12/20, क्या होगा? ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव Commission 3000, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 3000. 3000। ट्रांजैक्शन 31st 12 2020. 31/12 अच्छा, 31/12 नहीं, 31/11 कर देता हूं। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? Commission कमीशन कैश। और सर, कमीशन एंड कैश। कमीशन क्यों मिलता है? शायद आपने कोई सर्विस दिया है, तो कमीशन आपका क्या होगा? कमीशन आपका क्या होगा बेटा? लाइबिलिटी वहां पर देख लिया लाइबिलिटी, इसलिए लाइबिलिटी। वाह, वेरी गुड। अरे पगला, कमीशन रेवेन्यू का पार्ट है। आपने कोई सर्विस दिया, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है, शायद उसका कोई काम किया, दैट्स व्हाई कोई आपको कमीशन क्यों देगा? आपने शायद कोई काम उसके भी आपने कर दिया, इसके लिए आपको कमीशन दे रहा है, नहीं तो कमीशन थोड़ी ही देता है। दैट इज रेवेन्यू। तो जितना कमीशन मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट सर। क्रेडिट क्रेडिट। तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे, कमीशन रिसीप्ट को क्रेडिट करेंगे, रिसीप्ट अकाउंट। तो जर्नल क्या होगा? cash account debit to डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू commission receipt. कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना? 3000। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो जी। सर समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? सर कमीशन रिसीव किए तो पैसा तो आया दारा ना। दारा 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 दारा, होल्ड कर एक सेकंड। मेरा ही गलती हो गया यहाँ पर। कमीशन रिसीव 3000, ट्रांजैक्शन नाम का नाम है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मेरा इनकम, अमाउंट है 3000, डेट है 31/11/20। अकाउंट इन्वॉल्व है कमीशन रिसीव्ड एंड अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। तो कमीशन रिसीव मेरा क्या है? रेवेन्यू। तो जितना कमीशन मिलेगा आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा बेटा? आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। तो आपको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? कमीशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जितना आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपको कैश बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो कैश को डेबिट करेंगे। जानना लेनी क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव 3000। क्लियर और यस नॉट? सर। समझ में आया बेटा? सर स्क्रीन शेयरिंग यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा। सर ही शो नहीं कर। अभी यस सर। हाँ सर आ रहा। होने लगा शो पे। ठीक है तो यस सर। यस हाँ और सर शो नो? हो रहा। यस सर। यस सर शो। चलो 18। यस सर। चलो, सर इट इज विजिबल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये क्या है? अभी तक आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस कमीशन मिल गया।
आपने अभी तक काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस कमीशन मिल गया। ओके, तो एडवांस आपको इनकम मिल गया। तो अमाउंट कितना है? 7,000। 7,000 तो 7,000 करते हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 31/12/2020। अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व है बेटा? एडवांस कमीशन एडवांस कमीशन, receive in cash. कैश। एडवांस कमीशन आपका क्या है? एसेट ना लायबिलिटी? बोलने से नहीं होगा, कारण दर्शाना पड़ेगा। सर ये सर कमीशन तो रिसीव हुआ ना सर एडवांस में, तो ये लिख सकते हैं सर कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव जो है वो मतलब वो आपका रेवेन्यू है, लेकिन अभी तक ये तो कमीशन ड्यू नहीं हुआ, लेकिन आपको मिल गया है। आपने काम नहीं किया, आपको पैसा मिल गया है। टीचर बनाया नहीं, उसको इनकम मिल गया है। सर मेरा लाइबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? कारण बोलो। सर सर्विस देगा ना सर आगे। सर क्योंकि सर्विस नहीं दी है, पैसा ले लिया है। बोलो बोलो। क्योंकि सर्विस दे दिया है, पैसा नहीं लिया है। मतलब पैसा, ना सर्विस नहीं दिया लेकिन पैसा हाँ ले लिया। पैसा ले लिया। हाँ सर। तो लायबिलिटी क्यों है? लायबिलिटी का डेफिनेशन कैसे आ रहा है? लायबिलिटी में तो ऐसा ऑप्शन आप कुछ नहीं बताए थे। हाँ सर। सर मैंने अभी तक सर्विस नहीं दिया लेकिन पैसा ले लिया। अगर मैं सर्विस नहीं दे सका तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा रिफंड करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, अगर परफॉर्म नहीं कर सका तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। दैट इज लायबिलिटी बन गया। ओके, तो दैट्स व्हाई एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। और किस फॉर्म में मेरे पास पैसा आ रहा है? कैश फॉर्म में। यस और नो? Yes, sir. तो दैट इज कैश सर। जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू एडवांस कमीशन। यस और नो? यस सर। चलो 19, दैट इज द लास्ट वन आज के लिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹5,000 चार्ज ऑन 31/12/2020। ट्रांजैक्शन का नाम डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन Depreciation on asset, on machinery. Charge on machinery. अमाउंट कितना? 5,000. 5,000. अच्छा, डिप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? सर मेरा एसेट को वैल्यू को यूजफुल लाइफ में मैं इक्वली एलोकेट करूंगा। आई रिपीट, मेरा एसेट का वैल्यू को यूजफुल लाइफ में मैं एक लॉजिकल बेसिस में एलोकेट करूंगा। दैट इज द अमाउंट जो एलोकेट कर रहा हूं, इसका ही नाम है डिप्रिसिएशन। तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सर डेप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का फिर इसका बैलेंस घटता है मशीनरी सर। मशीनरी। उसके लिए तो कोई कैश नहीं जाता है ना? नो सर। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो जर्नल डिप्रिसिएशन आपका कौन सा अकाउंट है? डिप्रिसिएशन किसके लिए लगता है? सर बिजनेस का रेवेन्यू के लिए डिप्रिसिएशन लगता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मशीनरी लगता है और मशीनरी के लिए डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया? एक्सपेंसेस। यस और नो? यस सर। तो एक्सपेंसेस ज्यादा डिप्रिसिएशन करोगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो क्या होगा जर्नल? एक्सपेंसेस बढ़ने के लिए डिप्रिसिएशन डेबिट। मशीनरी मेरा एसेट है, जितना डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे मशीनरी का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा सर। तो मशीनरी को क्या करोगे? क्रेडिट सर। जर्नल क्या होगा? Depreciation account debit. मशीनरी अकाउंट। क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए, मैंने घर में 19 जर्नल्स जो कराया है घर में, आज आराम से देखिएगा। कल महालया है तो कल कॉलेज क्लास बंद है। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे। यस और नो? यस सर। कल महालया है इसलिए कल कॉलेज बंद रहेगा। आप लोगों का कल का टाइम पूरा मिल जाएगा। पूरा चीज को जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज कराया है उस तरीके से फॉलो करना। जैसे मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं वो रास्ता दिखिए। आप अपना शॉर्टकट अभी मत लगाइए, लेकिन आप कुछ सीख नहीं सकेंगे। जैसे सिखा रहा हूं उस फॉर्म में जाइए। ट्रांजैक्शन, मनी, टाइम, अकाउंट, मेरा रेवेन्यू होता है, इक्विटी होता है, एसेट होता है। ये जैसे सिखाया है वैसे करो। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन में, हाँ, अगला क्वेश्चन में एक मेरा डाउट था। थोड़ा रोहित होल्ड करो, अटेंडेंस ले लेता हूं उसके बाद।
ओके अच्छा चलो, क्या डाउट है वो तो? एडवांस कमीशन वाला कौन सा? कमीशन रिसीव ना, कमीशन रिसीव इन एडवांस, कौन सा? यस सर बोल रहे जब एडवांस कमीशन रिसीव हो रहा तब ड्यू रहेगा तो हमको पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई सर्विस नहीं देता तो पैसा वापस करना पड़ेगा। हाँ तो सर जब रेंट एडवांस रेंट जब पे करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। राहुल तुम बहुत ही अच्छा लड़का हो, बहुत ही फाइन ट्यून में प्रॉब्लम को पकड़ा है। एक क्या है वर्ड बेटा, क्या है? प्रीपेड रेंट है सर। प्रीपेड रेंट, रेंट पेड है मतलब ये खर्चा है, इसलिए मैंने एडवांस दे दिया, बाद में नहीं देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एडवांस रेंट एसेट हुआ था। और ये क्या है? इनकम है, कमीशन। ओके सर। उसका एडवांस देना मतलब लायबिलिटी। समझ में आया? ओके सर। वेरी गुड क्वेश्चन था। ठीक, सिमिलरली अगर पेमेंट नहीं करते हो, एक्सपेंसेस नहीं का पेमेंट नहीं करते हो, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन अगर इनकम अगर आपको नहीं मिलता है, दैट इज अक्रूड इनकम, जो आपके लिए एसेट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लायबिलिटी है, बाद में पे करना पड़ेगा। ठीक है सर आपने लास्ट में समझाया सर, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों किया सर हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंसेस है, सिंस डेप्रिसिएशन में एक्सपेंसेस, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। आप मशीनरी का जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा बेटा। ओके सर। ओके सर जितना जनरल एंट्री नोट्स है सर, ये सब नोट्स दे दिए सर गूगल क्लासरूम के लिंक में सर। अच्छा, मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, गूगल क्लासरूम में पूरा अवेलेबल है। गूगल क्लासरूम में वीडियो क्लास का भी चला गया। हाँ ऑलरेडी चला गया था, दोपहर 3 बजे के भीतर ही चला गया था वो। मैंने शो नहीं करा सर। ना आप देखिए, गूगल क्लासरूम में जाइए, आपके मेल में भी नोटिफिकेशन जाता है और आपका गूगल क्लासरूम में भी जाता है। आप देखिएगा एक बार खोल के, सबको मिल गया था? यस और नो? यस सर। यस सर। सर बोलो बोले सर, आज जो क्लास प्रॉब्लम होगा गूगल तो कॉल क्लासरूम में मिल जाएगा सर। 100%। मैं ग्रुप में नहीं देता हूं, मैं और एसजे मैम हम लोगों का अलग अलग क्लासरूम में हम लोग दे देते हैं, सो दैट आपका आज